स्वागत है आपका इस वीकली सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में, जहां हम आपको दिखाएंगे हफ्ते भर की कुछ बड़ी खबरें। चीख चीख कर चिल्लाऊंगा। আমি আপনার ফ্যান, আমি একটা কোবরা। डेंजरस लाइन, कोई शक? लेकिन हम सांप हई, कनगोजर हई, ये कौन भाषा हवे जी? तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। शिव शंभू। बड़ी कंट्रोवर्सीज और कुछ मजेदार फनी वायरल वीडियोस। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने पत्रकारों पर सैनिटाइजर को ऐसे स्प्रे किया जैसे कि कोई बेगॉन स्प्रे हो। Prime Minister of Thailand has found a way, it seems, to avoid questions from journalists. कॉकरोचों से, मच्छरों और अन्य कीड़े मकोड़ों से बेगॉन ऑयल स्प्रे हर हफ्ते इस्तेमाल करें। हरामी हो बेटा। रुको जरा, सब्र करो। इसलिए इनकी काफी बुराई भी हुई। लोग कहने लगे कि हमको लगता था कि सिर्फ ट्रम्प ही बुरे लीडर हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। बिना मतलब डोनाल्ड ट्रम्प को इसमें घसीट लिया गया। इसके अलावा बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय कुछ समय के लिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर में तब्दील हो गए। और देखिए इनकी रिपोर्टिंग। आपके एबीपी न्यूज के लिए रिपोर्टर बनना पसंद करेंगे कुछ मिनटों के लिए? हाँ, क्यों नहीं। तो आप माइक आपको दे रहा हूँ। एंकर कौन है उधर कौन है? रोमाना जी, यहाँ पर मैं एबीपी न्यूज की तरफ से बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं पूरे पंडाल के अंदर ये देश के सबसे बड़े मैदानों में गिना जाता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सोशल मीडिया में लोग इसे देखकर कहने लगे कि चलो आखिरकार एबीपी न्यूज बीजेपी न्यूज बन ही गया। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए, अब बीजेपी न्यूज। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पैर में चोट लग गई और इसके बाद इनकी इस चोट पर भी खूब राजनीति हुई। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दी। क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। लोकल पुलिस कोई नहीं था। और तो और कांग्रेस वालों ने भी इस मामले में लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। और ये बहाना बना के ये आक्रमण हुआ, कॉन्स्पिरेसी हुआ, ये हुआ, मरने का कोशिश हुआ, वगैरह वगैरह बहाना बना के आम लोगों को, भावना को अपने पक्ष लाना चाहते हैं। बस यही मुद्दा है। ऐसा बहुत कम होता है जब बीजेपी और कांग्रेस के बोल एक जैसे होते हैं, जैसे इस बार। हाँ, मतलब वो राजनीति कर रहे हैं, हम चाहते हैं इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। इस चोट को लेकर राजनीति और ज्यादा गर्माई जब कुछ वीडियो रिपोर्ट्स आई जिसमें चश्मदीद गवाहों ने बताया कि ममता बनर्जी की गाड़ी खंबे से टकराई थी। पता बताइए। यहाँ से दीदी निकला था। हाँ। निकल के ये पिलर है ना, पिलर जो है, पिलर के गेट खुला, यहाँ पे चोट लग गया। अच्छा, पिलर बात बोल रहा है कि ये 5 आदमी को उसको ठेल दिया है, वैसा कोई कुछ नहीं हुआ है। इस मामले में चुनाव आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें ये बताया गया है कि ये हमला नहीं बल्कि एक हादसा था। The Chief Minister was in the midst of heavy security and hence there is no evidence of an attack is what the poll panel has been told. गजब बेइज्जती है। वैसे अब ममता बनर्जी डिस्चार्ज हो चुकी हैं। इतना मजा क्यों आ रहा है? इस चोट वाले किस्से को लेकर खूब सारे मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। ए बल्लू, बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है बता इसका। मेरा एक टोंग नोकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, ठीक है। एक दिन उदय भाई को मेरा बात पे गुस्सा आ गया और मेरे ही हॉकी से मेरी टोंग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। फौरन मुझे हॉस्पिटल ले गया और ये नोकली टांग लगवाया। चोट की बात हो रही है तो इस हफ्ते एक और चोट का काफी जिक्र हुआ। एक महिला जिन्होंने जोमेटो से फूड ऑर्डर किया और अपने लिए मुसीबत को इनविटेशन दे दिया। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive and meanwhile the delivery person just did this. दरअसल उन्होंने जोमेटो डिलीवरी बॉय पर आरोप लगाया है कि वो डिलीवरी बॉय ने उन पर हमला किया। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब डिलीवरी बॉय ने अपने साइड की कहानी बताई। Slipper stand, chappal stand, and she had taken the chappals and started beating me. उनके हिसाब से महिला ने पहले हमला किया था। And I was totally shocked. ये मामला सोशल मीडिया में काफी उठा और इसकी जांच भी चल रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे को स्क्रैच है जो उसी दिन आया है मेरे हाथों पे जब उसने मुझे लिफ्ट से निकलते हुए धक्का मारा। Wait a minute. And they listened to me and I was so scared after the incident what happened. So they were like,
अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। बंगाल इलेक्शन में किसान नेता राकेश टिकैत की भी एंट्री हो गई जब इन्होंने बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील कर डाली। बीजेपी को तो आपको वोट देना ही और दूसरे को आप देख लेना जिसको देना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? गाड़ी खराब हो जाने के बाद अपनी वाइफ के साथ बीच रास्ते में अटके हुए इस इंसान का गम सुनिए। भाई लोगों, स्कूटी पंचर होना भी ना बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात है। इसको स्कूटी को तो पंचर होते ही याद आते हैं अपने को बजाज के स्कूटर जिनमें स्टेपनी हुआ करती थी। स्टेपनी लगाई, चेंज की और चले गए। इन्हें लोगों की मदद भी मिल रही है फिर भी ये परेशान है। सुनिए क्यों। याद हो भाई, 4 आदमी आए मेरे पास अभी, कहते भाई साहब भाभी को घर छोड़ दूं क्या? अच्छा यार, भले ये नहीं कहते भाई साहब पंचर वाले को लेके आ जाऊं क्या? बीजेपी की टीम में कोबरा मिथुन चक्रवर्ती आ गए तो ममता बनर्जी और टीएमसी की टीम में भी आ गए हैं फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा। इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं, मैं अब पार्टी पॉलिटिक्स से हमको मतलब नहीं रहेगा। हम किसी दूसरे दल के सदस्य नहीं बनने जा रहे हैं। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। वैसे मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद काफी हल्ला हुआ और इनके खूब सारे इंटरव्यूज भी लिए गए। बीजेपी मिथुन से कह सकती है कि हमारे दल के नेता और प्रधानमंत्री खुद को सेवक कहलाना पसंद करते हैं, आप प्लीज खुद को कोबरा ना कहें। और एनडीटीवी के रवीश कुमार ने भी इस मौके को नहीं छोड़ा और उन्होंने अपने अंदर के रोस्टर को बाहर निकाला। राजनीतिक दल में आए हैं, जंगल किंगडम में नहीं कि मैं शेर हूं, मैं कोबरा हूं कहते फिरे। डू यू गेट माई पॉइंट? আমি তো সব সময় বাংলা কথা বলতে পারি না, কিন্তু মাঝে মাঝে একটু একটু ইংরেজি বলি, বাজে কথা বলি না। कोई शक? इस वायरल वीडियो में देखिए कि क्यों आपको बीच रास्ते में किसी को फोकट का ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। जो ट्रैफिक पुलिस की नहीं सुनते वो आपकी क्या सुनेंगे। हेलमेट नहीं पहनी हो तुम, बताओ उसको हेलमेट पहनाई हो। हेलमेट पहन के चलाओ स्कूटी यार। तो हेलमेट पहन लो एक्टिव। बाप का रोड है क्या? तो हेलमेट पहन लो एक्टिव। बाप का रोड है क्या? अरे देश में बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर लॉकडाउन का खतरा फिर बढ़ गया है और महाराष्ट्र के कुछ राज्यों में तो लॉकडाउन लगा भी दिया गया। लॉकडाउन भी किया गया है क्योंकि मामले बार बार बढ़ रहे हैं। कुत्ता है तो कुत्ता। रवि शास्त्री और उनकी दारू पीने की आदत को लेकर उनका सोशल मीडिया में काफी मजाक बनता है। तो जब उनसे सोशल मीडिया में उनपे बनते मीम्स और मजाक के बारे में पूछा गया तो सुनिए उनका जवाब। See, it's banter. It's banter all the way. I mean, they do it to have fun. Right? Okay, at my expense. I'll take a laugh here. Have a drink on my name. क्या फर्क पड़ता है? रवि शास्त्री ने इस जवाब में भी लोगों को ड्रिंक्स ऑफर कर डाली, मतलब यहाँ भी दारू। इसके अलावा मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी का ओपरा विनफ्रे शो में हुआ इंटरव्यू भी काफी हॉट टॉपिक रहा। इतने शाही खानदान में शादी करने के बावजूद इन्होंने इस इंटरव्यू में बताया कि उन्हें एक समय में सुसाइड करने की फील आ रही थी। I just didn't want to be alive anymore. इसके अलावा इसमें रेसिज्म का मुद्दा भी उठा। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब इस बात को लेकर भी चर्चा होती थी कि जब वो पैदा होगा तो उसकी त्वचा का रंग कितना गहरा होगा। लेकिन रॉयल फैमिली का ये इंटरव्यू इंडिया में इतना क्यों चर्चित रहा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसको समझने में देर लगेगी। इंटरनेट में तैमूर के चर्चे तो अक्सर होते हैं, मगर इस बार तैमूर के जीजा के चर्चे हुए। दरअसल तैमूर के जीजा नाम के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया गया। इसे प्रधानमंत्री ने अपने हैंडल से रीट्वीट किया। दरअसल ये वीडियो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शेयर किया जा रहा था। क्या बढ़िया था गुरु। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री पे सवाल खड़े हो गए कि वो कैसे कैसे ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं। कृपा करके आप शांत रहिए प्लीज, आप शांत रहिए भैया। महाशिवरात्रि का मौका था, ऐसे में बॉलीवुड एक्टर और कई लोगों के लिए मसीहा साबित हुए सोनू सूद ने कुछ ऐसा ट्वीट कर डाला जिसके बाद इन्हें भारतीयों का गुस्सा झेलना पड़ा। दरअसल इनके ट्वीट में इन्होंने लिखा था कि इस बार महाशिवरात्रि में शिव भगवान की फोटो फॉरवर्ड ना करके बल्कि किसी की मदद करके शिवरात्रि मनाएं। बस ये होने की देर थी और इसके बाद सोशल मीडिया में #Who the hell are you सोनू सूद ट्रेंड करने लगा। गजब बेइज्जती है। लोगों ने सोनू सूद का ईद के मौके में किया गया ट्वीट निकालकर बाहर रख दिया और फिर सोनू सूद से सवाल करने लगे कि आखिरकार ये ढोंग क्यों, जब ईद के मौके में कुछ नहीं कहते हैं तो दिवाली और शिवरात्रि जैसे मौके में क्यों कहते हैं। इसके अलावा भी कई सारे सवाल खड़े किए गए, लेकिन जैसे जैसे इनका विरोध बढ़ता गया सोनू सूद के समर्थक भी ट्विटर पर आ गए और लॉकडाउन के दौरान माइग्रेंट वर्कर्स के लिए किए गए इनके काम को याद करके इनका समर्थन किया जाने लगा। इस तरह से सोनू सूद ने ट्विटर को 2 भागों में बांट दिया था। ट्रेन की बोगी में दरवाजे के पास खड़े होकर अगर आपको फोन में बात करने की आदत है तो आप ये वीडियो देख लीजिए पहले।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय। बात करें आज तक की, तो आजकल ये चैनल प्रोमोज बनाने में काफी बिजी है। अचार नहीं, समाचार से बनता है आज तक। और अब लेटेस्ट वाला प्रोमो आया है अंजना ओम कश्यप का। खबरों के लिए आज तक, अफवाहों के लिए कोई। लेकिन ये सब देख के ऐसा लगता है कि इनका ये दाव इनके लिए उल्टा पड़ता जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग इन्हें ही ट्रोल कर रहे हैं। इलेक्शन का माहौल है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली हुई, जिसके बाद विजुअल्स आए, लेकिन विजुअल्स में भीड़ थोड़ी कम थी। तो देखिए जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी का कमाल। खास बात इस रैली में ये थी कि भीड़ आपको यहाँ पर थोड़ी सी कम नजर आएगी, और उसका कारण ये है कि यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया था। स्मार्ट है। ऐसा कारण बताया कि सोशल मीडिया में इनका मजाक उड़ने लगा। हर जो जनता आएगी उसके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन होना चाहिए, और सबको पहले बता दिया गया था कि सब लोग दूर दूर पर खड़े होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का 2 गज की दूरी का पालन किया जाएगा। तो ये उनकी रैली थी, जिसमें भीड़ काफी कंट्रोल्ड तरीके से भीड़ को बुलाया गया था। देव मानुस निकला। आजकल समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की पत्रकारों के साथ कुछ ज्यादा ही झड़प हो जाती है। इस हफ्ते में फिर पत्रकारों से उलझ गए, और इस बार बात धक्का मुक्की पर भी आ गई थी। कब आओगे मेरे अखिलेश, तुम्हें यूपी बुलाती है। स्वीडन के एक इंस्टीट्यूट वीडैम इंस्टीट्यूट के एक आर्टिकल की भी काफी चर्चा हुई, जिसमें यह बताया गया कि अब भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। इस रिपोर्ट में इंडिया को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से डाउनग्रेड करके इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डाल दिया गया। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। यानी कि लोकतंत्र से डाउनग्रेड करके एक तंत्र बताया गया। आर यू कॉमेडी मी? इस बात को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और सरकार को निशाना बनाया। थोड़ा सा डर लगता है, बड़े पावरफुल आदमी है नरेंद्र मोदी जी। फिर इनके सबसे बड़े दुश्मन संबित पात्र ने राहुल गांधी पर जवाबी कार्रवाई की। राहुल गांधी बोरिया बिस्तर उठा के इटली जाइए, इटली जाइए। अगर हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश नहीं है, चुनाव नानी के घर से लड़िए। यहाँ राम मंदिर भी बनेगा, आर्टिकल 370 भी हटेगा। ये देश ऑटोक्रेटिक नहीं है, ये देश लोकतांत्रिक देश था, है और रहेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना। और इसी हफ्ते की बात है जब लोकतंत्र के ही मुद्दे को लेकर कांग्रेस के एक दिग्गज नेता और प्रवक्ता पीसी चाको ने इस्तीफा दे डाला। उनका ये कहना था कि कांग्रेस में अब लोकतंत्र नहीं बचा है। मजा आया। इसके अलावा कुछ दिन पहले अमेरिका के एक एनजीओ फ्रीडम हाउस ने भी इंडिया के स्टेटस को फ्री से हटाकर पार्टली फ्री बताया। इस रिपोर्ट के आने के बाद 2 प्रकार के रिस्पॉन्स आए, एक जो इस बात को सही ठहराने लगा और दूसरा जो इस बात को गलत ठहराने लगा। इस रिपोर्ट की बराबरी की गई उस रिपोर्ट से जब मूडीज की रेटिंग्स आई थी, और मूडीज की रिपोर्ट को उन्हीं लोगों ने गलत ठहराया जो अब इस रिपोर्ट को सही ठहरा रहे हैं। इसका एक उदाहरण है यूट्यूबर ध्रुव राठी, जिनके पुराने वीडियो और अभी के वीडियो को कंपेयर करते हुए वीडियोस बनाए जा रहे हैं और वायरल किए जा रहे हैं। एक मूडीज की रेटिंग के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। मूडीज एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, और सरकार ने इसके बारे में बहुत अपनी छाती पीटी है। यहाँ पे ये समझना जरूरी है हमें दोस्तों कि ये जो मूडीज की क्रेडिट रेटिंग है, इसका बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। ये कोई ये नहीं झलकाती है कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, ये भी नहीं दिखाती है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी ज्यादा हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रेटिंग दिखाती है। यूएस में आई एक नई रिपोर्ट ने बताया है कि इंडिया अब एक आजाद देश नहीं रहा, मतलब एक कंप्लीटली फ्री कंट्री नहीं रहा। इंडिया अब पार्टली फ्री है। आइए इंडिया के ग्रेड को थोड़ा और गहराई से देखते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली किन सवालों में इंडिया को बेकार मार्क्स मिले। चल झूठा। इसके अलावा बंदरों के एक झुंड का स्टंट दिखाता हुआ वीडियो वायरल हुआ। जियो फाइबर के तार को रस्सी समझ के स्लाइड मारे जा रहे हैं। अरे फिसल गया, ये तूने क्या किया? My career, my life is on the line. Don't risk yours. Please, don't try this. इसके वायरल होने के बाद इस पर एक फनी डबिंग भी की गई, देखिए। जय बजरंग बली, ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो, तुम सस्ते न से तार चिपक गई छाती से, तुम जियो फाइबर की तार चेक करने आओ कितनी मजबूत है। ए हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा मुंह। मिर्जापुर देखकर खुद को मुन्ना भैया और गुड्डू समझने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर है, ये देखिए। दूध के दांत टूटे नहीं और चले थे डॉन बनने। किसी को मुन्ना भैया बनना था तो किसी को
गेंदा भैया और बाजार में खड़े होकर ऐसे सिगरेट पीने लगे जैसे यूपी पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं। आसपास के लोगों को बंदूक लहराते हुए अल्टीमेटम देने लगे कि यूपी में अब बस हमारा राज है। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब इन आरोपियों को अपने साथ ले जा रही थी तो उस वक्त ये कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गए। जुल्फे झटकते हुए कहने लगे कि वीडियो बनाओ, अच्छे से वीडियो बनाओ। A few moments later. इसके अलावा इस हफ्ते बाटला हाउस एनकाउंटर पर भी काफी चर्चा हुई। कोर्ट में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के कत्ल का दोषी पाया गया। बीजेपी ने इस बात को लेकर अपोजिशन पर हमला बोला, जिन्होंने इस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बताया था। अगर फेक काउंटर नहीं हुआ है तो हम राजनीति नहीं करेंगे। क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है क्योंकि इन पे कई सारे प्रश्न चिन्ह लगे। There was a conscious, deliberate and consistent attempt to cast serious doubt over the authenticity of this Batla House incident and give clear support to terrorists and their design. Why? For pure vote bank politics. बाटला हाउस एनकाउंटर पर मैं आज भी कायम हूँ कि वो फेक एनकाउंटर था। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। उछलते कूदते गाना बजाना करते हुए इन म्यूजिक आर्टिस्ट का वीडियो भी खूब वायरल हुआ। जिस तरह से फुल एंजॉयमेंट के साथ ये लोग अपना काम कर रहे थे वो इंटरनेट को खूब पसंद आया और मीम्स बनाने वालों ने इस वीडियो को अलग अलग सिचुएशन से जोड़कर एक से एक वर्जन बनाए। आपके सामने इसके कुछ बेस्ट वर्जन्स पेश करते हैं। पहला वर्जन देखिए जहां इन्हें गर्मा गर्म उछलते पॉपकॉर्न से कंपेयर किया गया। एक और देखिए जहां इन्हें गरम तेल में डाले गए जीरे से कंपेयर किया गया। इसके अलावा दिल्ली में बजट पेश करके भी अरविंद केजरीवाल खबरों में छा गए। दरअसल उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली की 500 अलग अलग जगहों पर वे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इसके लिए उन्होंने 45 करोड़ रुपए अलॉट किए। तो दिल्ली में जगह जगह तिरंगे लगाए जाएंगे, बड़े बड़े तिरंगे लगाए जाएंगे ताकि जनता के अंदर देशभक्ति की भावना का संचार हो। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बाद वे सभी बुजुर्गों को वहां पर फ्री में दर्शन कराएंगे। लेकिन इंटरनेट में लोगों ने इन्हें नहीं छोड़ा और राम मंदिर मुद्दे को लेकर इनके पुराने वीडियोस को शेयर किया गया। मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कुछ बचा ही नहीं। मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। एक एरोप्लेन के शेप का बलून उड़ता पाया गया जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें लिखा था PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। इसे जम्मू कश्मीर की पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया। इस बात पर भी लोगों ने सोशल मीडिया में खूब टाइम पास किया। लोगों ने कहा कि इस प्लेन को म्यूजियम में रख लो पाकिस्तान एविएशन टेक्नोलॉजी 2021 का लेबल देके। यू टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान, द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑन दिस प्लैनेट। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। जाते जाते आपको एक जादू दिखाते हैं जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।